नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 30 ग्राम के करीब जो हैं ये मखाने लिए हैं और हम इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब तक कि इनमें अच्छा सा कुरकुरापन नहीं आ जाता है। हमें इन्हें लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करना है, नहीं तो ये नीचे से काले हो जाएंगे, फिर हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। और गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट नहीं करना है। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए इसी तरह ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने मखानों को एक बाउल में निकाल लिया है और हम इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। अब जो हमारे मखाने हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं और हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब हम इन मखानों को पल्स मोड पर 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेते हैं। अब हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से पिस गए हैं। हमें इनका बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना है, कुछ थोड़े से दरदरे हैं और कुछ का बारीक पाउडर हो गया है। एक बाउल में 110 ग्राम जो है ये अमूल का सॉल्टेड बटर ले रखा है और हमारा जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी फ्रिज से निकाला था लेकिन ये अभी थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसे हल्का सा स्पून की हेल्प से थोड़ा सा जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जब हम इसमें बीटर चलाएं तो हमें दिक्कत ना हो और हमारा जो बटर है वो अच्छे से फिट जाए। अब हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसे मक्खन को अपने अच्छे से फेंट लेते हैं। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं, उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी हो जाएगा, तो हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट लेते हैं। हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से फिट गया है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जो है ये पाउडर शुगर ली है और एक बार हम इसे भी मक्खन के साथ पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो अगर हम बीटर से सीधा बीटर चला देंगे तो जो हमारी शुगर है वो सब तरफ उड़ जाएगी। इसलिए पहले हम एक बार इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने चीनी को बटर में स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हैंड बीटर से अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए फेंट लेते हैं, ताकि हमारी चीनी जो है बटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये भी थोड़ा सा इसका कलर लाइट हो जाए। हमारी जो चीनी है वो हमारे मक्खन में अच्छे से मिल गई है और हमारे मक्खन का कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप जो है ये मैदा ऐड कर देंगे और जो हमने मखाने पीस कर रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें इसमें पानी या दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो बटर से ही अच्छे से डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं अपने हाथों से इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब हमारा जो डो है वो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे अलग रख देते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये क्लिंग फिल्म आती है ये ले लिया, जिसे हम खाना वगैरह जो है वो रैप करते हैं और अब हम इसे अपने काउंटर पर अच्छे से फैला लेंगे। अब हमने अपने काउंटर पर जो क्लिंग फिल्म है वो निकाल ली है और जो हमारा ये डो था ये अब हम अपनी क्लिंग फिल्म पर निकाल लेंगे और इसको अच्छे से लंबाई में फैला लेंगे इस तरह से। और साथ साथ हम इसको इस तरह से भी थोड़ी सी शेप दे देंगे। आज हम मखाना कुकीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए जितने बड़े आपको बिस्कुट बनाने हैं उस हिसाब से आप इसका एक लंबा सा लोफ बनाकर तैयार कर लीजिए। हमें जो इसे शेप देनी है वो इस तरह से देनी है हाथों की हेल्प से, ताकि इसकी एक बहुत अच्छी सी शेप आ जाए और जब हम कुकीज़ कट करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं इसको अच्छे से एक बार शेप दे देती हूँ।
अब हमने अपना जो कुकीज़ का लोफ था वो इस तरह से अच्छे से बनाकर रख दिया है। क्लिंग फिल्म में अच्छे से इस तरह से रैप कर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए, इस तरह से। और अब हम इसे दोनों तरफ से भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपनी कुकीज़ को कट कर कर बेक करेंगे। अब हमारा जो कुकी का डो है वो अच्छे से हार्ड हो गया है और मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब जो इसकी क्लिंग फिल्म है हम उसे अच्छे से खोल लेंगे इस तरह से। और अब हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसके जो हैं ये कुकीज़ कट करेंगे। कुकीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ की ही रखनी है। ये इस तरह से। अब हम अपनी सारी कुकीज़ को इसी तरह से कट कर लेते हैं। पहले ये देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी कुकीज़ को कट कर लेते हैं और अब हम इन्हें हाथों की हेल्प से हल्का सा सही कर देंगे ताकि इनकी जो शेप है वो थोड़ी अच्छी आ जाए। हमने इसमें क्योंकि मखाने डाले हुए हैं तो हमें इसे कट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए एक शार्प नाइफ से आप इन्हें अच्छे से कट कर लें और हाथों की हेल्प से इनको थोड़ी अच्छी सी शेप दे दें ताकि हमारी कुकीज़ जब बेक हो तो वो देखने में अच्छी लगे। इस तरह से अब मैं अपनी सारी कुकीज़ को कट कर कर पहले तैयार कर लेती हूँ। अब हमने अपनी सारी कुकीज़ को कट कर लिया है और हाथों से अच्छी से शेप दे दी है हमने। देखिए ये इस तरह से अच्छी सी शेप ले आए हैं हम इनकी। और अब मैंने यहाँ पर एक ये बेकिंग ट्रे ले ली है और इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर पर जो अपनी कुकीज़ हैं वो रख देंगे, बहुत पास पास नहीं रखेंगे क्योंकि जब हमारी कुकीज़ बेक होंगी तो ये फैलेंगी। अगर हम इन्हें पास पास रख देंगे तो जो हमारी कुकीज़ हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, फिर ये देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और इनका जो लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर ही रखना है। अब मैं अपनी सारी कुकीज़ को एक ट्रे पर अरेंज कर लेती हूँ। अब हमने अपनी सारी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर लगा लिया है और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे। करने के लिए पहले मैं अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेती हूँ। अब हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो गया है कन्वेक्शन मोड पर। और अब जो हमारी कुकी की ट्रे है वो हम इसमें रख देंगे इस तरह से। टेम्परेचर जो है हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। टाइमिंग जो है हम यहाँ पर 14 मिनट की लगाएंगे। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बेक हो गई हैं। ये देखिए इन पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम अपनी कुकीज़ को इसी तरह ट्रे पर ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें जाली स्टैंड पर रखेंगे। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो हल्की सी ठंडी हो गई हैं। हम इन्हें अपनी ट्रे पर से उतार कर जाली स्टैंड पर रख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएं। अगर हम इन्हें ट्रे पर ही छोड़ देंगे तो ये नीचे से सौगी हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं रहेंगी, इसलिए हमें थोड़ी देर बाद इन्हें जाली स्टैंड पर रखना ज़रूरी है। और मेरी कुकीज़ को बेक होने में 17 मिनट का टाइम लगा है। आप 14 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए, कितनी बार वोल्टेज की वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर आपकी कुकीज़ 14 मिनट में तैयार नहीं हुई हैं तो आप 1-1 मिनट करके ही बढ़ाइएगा, ज़्यादा देर इकट्ठी नहीं बढ़ानी है। अब मैं अपनी सारी कुकीज़ को उतार कर जाली स्टैंड पर इसी तरह रख लूँगी ताकि इन पर नीचे से भी हवा लगेगी तो हमारी कुकीज़ जो हैं वो जल्दी से ठंडी हो जाएंगी और हमारी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा हो जाने देते हैं। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं और हम इन्हें एक प्लेट पर अरेंज कर लेते हैं। ये जो मखाना कुकीज़ हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी हैं और आप इन्हें बनाकर एक बार स्टोर कर सकते हैं 1-1.5 महीने के लिए और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो आप ये कुकीज़ निकाल कर खा सकते हैं। अब मैं इसी तरह अपनी सारी कुकीज़ को एक प्लेट में अरेंज
कर लेती हूँ। अब हमने अपनी सारी कुकीज़ को एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी जो कुकीज़ हैं हमारी मखाना की, वो बनकर तैयार हुई हैं। एक कुकीज़ मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी और क्रिस्पी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। और इससे पहले शायद आपने कभी मखाना की कुकीज़ नहीं खाई होंगी। लीजिए, तैयार है मखाना कुकीज़। आप मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।